सात संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी विनती कर रही है, मुझसे कोई त्रुटियां हो जाए तो क्षमा कीजिएगा सात संगत जी। सात संगत जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो कि मकर संक्रांति बहुत नज़दीक आने वाला है। मकर संक्रांति के दिन वो कौन से एक चीज जो कि घर ले आए किस्मत बदल देगी। सात संगत जी, धर्मपुर नामक एक गांव था जहां मकर संक्रांति को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता था। यह त्योहार केवल उत्सव नहीं बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक मान्यताओं से भरा हुआ था। सात संगत, लोग मानते थे कि इस दिन एक छोटे से जो कि छोटे उपाय भी जीवन में चमत्कार ला सकती है। सात संगत जी, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा कि आज हम एक कहानी के माध्यम से जो कि बहुत ही अच्छे विचार के साथ एक ऐसे जो कि मकर संक्रांति के दिन समझ पाएंगे सात संगत कि वो कौन से सात संगत जी जो कि उपाय है। चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा सात संगत जी। सात संगत जी, इस कहानी के नायक विराट की किस्मत कुछ ऐसे थी सात संगत कि वो गरीब और दुखों के दलदल में फंसा हुआ था। सात संगत, अपने हालात से परेशान विराट को उम्मीद की कोई किरण नहीं नजर आ रही थी, लेकिन मकर संक्रांति की रात उसके जीवन को बदलने वाली है। सात संगत, ऐसा उसको नहीं पता था। विराट एक साधारण किसान था। उसके पास बहुत छोटे से खेत, इन खेतों में वो इतनी भी नहीं कमा पाता था कि अपने परिवार का पेट भर सके। सात संगत, उसकी पत्नी सुमित्रा हमेशा उससे कहती, कुछ उपाय करो, शायद भगवान हमारी मदद करे। लेकिन विराट का विश्वास टूट चुका था। सात संगत, उसने कर्ज लेने के लिए गांव के सहकार से विनती की थी, लेकिन सहकार ने उसे अपमानित करके भगा दिया था। सात संगत, भगवान भी मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, विराट ने सोचा। मकर संक्रांति एक दिन पहले गांव में संत जो कि निरंकारी सत्संग कराने के लिए महात्मा आए थे, जो कि विशिष्ट सत्संगत आए थे। संत विशिष्ट संत ने गांव वालों को मकर संक्रांति की महत्व के बारे में बताया था। सत्संगत, उन्होंने कहा, इस दिन किए गए शुभ कार्य और उपाय जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है। विशेष एक उपाय ऐसा करें जिसे करने से आपकी किस्मत चमक सकती है। सत्संगत, गांव वालों ने उत्सुकता से पूछा, वो उपाय है, वो कौन सी उपाय है, क्या सच में ऐसा होता है? महात्मा ने कहा, मकर संक्रांति की रात में सरसों के तेल का एक दीपक जलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें, लेकिन यह दीपक किसी पवित्र स्थान से लाकर जला हुआ होगा। सत्संगत, यदि आपका मन शुद्ध और आस्था से भरा होता है तो ये दीपक आपकी किस्मत बदल देगी। विराट ने संत सत्संगत जी, संत जो कि सत्संगत उसकी बात सुनी, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, ये केवल कहानियां ही है, एक दीपक जलाने से किस्मत कैसे बदलेगी। उस रात विराट को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक वृद्ध महिला जो कि दिव्य प्रकाश से घिरी हुई थी, उसने वह कह रही थी, मकर संक्रांति पर सरसों के तेल का दीपक जलाओ, यह दीपक तुम्हारे जीवन में समृद्धि और दुखों का जो कि सुखों का प्रकाश लाएगा। विराट की नींद खुली। वो सोचने लगा कि यह सपना साधारण नहीं हो सकता। उसने अपनी पत्नी सुमित्रा को सपना बताया। सत्संगत, सुमित्रा ने कहा, हमें यह उपाय अवश्य करने चाहिए, ये भगवान का संकेत भी हो सकता है। मकर संक्रांति के दिन विराट ने तय किया कि वह संत विशिष्ट की बात मानेगा। उसने गांव के बाहर
स्थित पुराने मंदिर से सत्संगत जी सरसों का तेल लेकर और एक मिट्टी का दीपक जो कि लिया। उस मंदिर के बारे में मान्यता थी कि वहाँ कोई वर्षों से छुपे हुए खजाने की रखवाली एक दिव्य शक्ति करती है। सत्संगत जी, मंदिर का वातावरण बहुत ही रहस्यमय था। जब विराट ने कहा दीपक उठाया तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे आशीर्वाद दिया हो। विराट ने मकर संक्रांति की रात अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाया। दीपक जलाते ही उसने भगवान सूर्य का ध्यान किया सत्संगत, और प्रार्थना किया सत्संगत, भगवान मेरे जीवन के अंधकार को दूर करें और इसे प्रकाश से भर दें। जैसे ही दीपक जला उसके चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। तो सत्संगत दीपक की लौ समानी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लव विराट को कुछ कहना चाहती हो। अगली सुबह विराट के घर में, जो कि घर के पास एक अजनबी व्यक्ति आया, उसने विराट से कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और मुझे तुम्हारे खेत की जमीन पर फसल उगाने का काम देना है। मैं तुम्हें एक मोटी रकम दूंगा। विराट हैरान था सत्संगत। वो जमीन जो कि उसके लिए बोझ बन चुकी थी, अब वो उसकी आय का समाधान बन गई। उसके कुछ ही दिनों बाद विराट के घर के पास एक कुआं खुदाई के दौरान सोने चांदी के सिक्के भी भरा घड़ा मिला सत्संगत। ये देखकर पूरा गांव हैरान था। संत विशिष्ट ने विराट से कहा, तुम्हारे निस्वार्थ विश्वास और दीपक जलाने की शक्ति ने तुम्हारी किस्मत बदल दी। सत्संगत जी, ये दीपक केवल प्रतीक था कि लोग, लेकिन इस रहस्यमय तुम्हारी आस्था में छुपा हुआ था। विशिष्ट ने महसूस किया कि चमत्कार केवल उन पर होता है जो ईमानदारी और विश्वास के साथ प्रयास करता है। विराट की कहानियां गांव वालों ने सुनकर पूरे गांव में प्रेरित हुए। हर मकर संक्रांति पर गांव वाले अपने घरों में मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाना, और धीरे धीरे धर्मपुर गांव में समृद्धि और खुशहाली का केंद्र बन चुका था सत्संगत जी। विराट ने अपनी संपत्ति का उपयोग गांव के विकास से लिया और संत विशिष्ट उनके बताए मार्ग पर चलता रहा सत्संगत। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि विश्वास और आस्था के साथ किए गए छोटे से छोटे कार्य भी हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है सत्संगत। मकर संक्रांति पर दीपक जलाना सत्संगत या यह उपाय केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। मकर संक्रांति पर दीपक जलाएं, अपने घर को रोशन करें और अपनी किस्मत को बदलें। ऐसा जो कि आप विश्वास के साथ, जो कि अपने कर्म से सब कुछ निश्चित किया जा सकता है, ना कि कोई उपाय। ऐसा विश्वास आप अटूट बनाएं सत्संगत जी। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा सत्संगत जी, और लोगों तक शेयर भी कीजिएगा सत्संगत जी। सत्संगत जी, उनको यह पता लग जाएगा कि कोई वह उपाय नहीं होता। हमें विश्वास के साथ अपने कर्म को करें। हमेशा सत्संग भजन यह एक केवल मात्र जो कि उपाय है, जो कि यह सब हासिल कर सकते हैं। भरोसा टूटने से पहले सत्संगत जी बिखरो नहीं। साथ ही 14 जनवरी मकर संक्रांति जो कि हमने आपको बताया, उस दिन जो कि और भी एक विशेष कार्य जो कि यह निश्चित करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी हमें जीवन नजर आता है। गाय को यह एक चीज जो कि जरूर खिलाना चाहिए, जो कि मकर संक्रांति के दिन। सत्संगत जी, आइए जानते हैं एक कहानी के साथ, जो कि कैसे उसके जीवन में बदलाव लाए। सत्संगत जी, नमस्कार दोस्तों,
स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे साथ संगत जी। अक्सर सभी के घर में या फिर साइड में जो कि गाय देखने को मिल जाएगा, लेकिन मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को मात्र वो कौन सी एक चीज़ जो कि खिलाने से आपके घर में धन की कमी नहीं होगी साथ संगत। ग्रंथों के अनुसार बता रही हूँ, महादेव नामक जो कि गांव में मकर संक्रांति का पर्व हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता। गांव के लोग मानते थे कि इस दिन भगवान सूर्य को अर्पित किया गया कोई भी दान हजारों गुना फल देता है। लेकिन इस गांव के किनारे एक पुरानी सात्संगत की बंदी जो कि रहती थी। सात्संगत कहा जाता है कि एक विशेष गाय जिसे सूर्य गंगा कहा जाता है, मकर संक्रांति की रात में अदृश्य होकर प्रकट होती है। उसे तिल गुड़ खिलाने वाला व्यक्ति धन सुख और वैभव से भर जाता है। लेकिन यह गांव केवल उन्हीं को दिखाई देता जिसका हृदय पवित्र और निस्वार्थ होता है। एक बहुत ही प्रचलित कहानी जो कि सुनने के बाद आपकी हृदय ना कांप जाए, तो सत्संगत जी यह कहानी इतनी अच्छी है, लोग सुन कर के विश्वास नहीं करेंगे। अक्सर ये कहानी के नायक जो कि सत्संगत जी राजू है सत्संगत, इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप कुछ सीख करके जाएंगे। राजू एक गरीब किसान था जो अपने जीवन की कठिनाई से परेशान रहता है। राजू की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी सत्संगत। उसकी फसलें खराब हो रही थी, उसकी दुर्दशा पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। हर घर में खाने के लिए अनाज नहीं था सत्संगत। साहूकारों जो कि कर्ज सिर पर मंडरा रहा था, उसकी पत्नी सत्संगत जी उसकी पत्नी राधा ने उसे सलाह दी, मकर संक्रांति के दिन गाय को तिल गुड़ खिलाना शुभ संकेत माना जाता है सत्संगत। हमें इस दिन पूजा करनी चाहिए। राजू ने नाराज होकर कहा, ये सब ढोंग है। गाय को तिल गुड़ खिलाने से क्या मेरे खेत फिर से हरे भरे हो जाएंगे? क्या केवल बेकार की बातें करते हो? राधा ने दुखी होकर कहा, कभी कभी चमत्कार भी होता है, क्या पता इस बार हम जीवन में कुछ अच्छा हो जाए। तो सत्संगत मकर संक्रांति से हर दिन पहले गांव में संत आदित्य का आगमन होता है। संत ने गांव वालों से कहा, मकर संक्रांति केवल एक पर्व नहीं बल्कि ये ब्राह्मण की ऊर्जा के साथ जुड़ने का सही मार्ग होता है सत्संगत। जो इस दिन गाय की सेवा करता है उसे अद्भुत फल प्राप्त होता है। विशेष रूप से तिल गुड़ का दान और गाय को खिलाना मानव के जीवन में सुख समृद्धि और लगातार आता रहता है। संत ने जो कि आगे कहा, सूर्य गंगा जो कि गाय केवल उसी को दिखाई देगी जिसका हृदय शुद्ध हो, इशारे निस्वार्थ हो। जो इसे तिल गुड़ खिलाएगा वो अमीर बन जाएगा सत्संगत शास्त्रों के अनुसार। लेकिन यदि किसी ने लोभ या स्वार्थ के साथ ऐसा किया तो उसे भारी दंड मिलेगा। राजू ने इन बातों को सुनकर हंस पड़ा। उसने सोचा, ये सब लोगों को भड़काने का एक नया तरीका है सत्संगत। उस रात राजू को एक विचित्र सपना भी आया। उसने देखा कि हर सुनहरी गाय अपने खेतों में खड़ी है। गाय की आंखें चमक रही है और उसे शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। गाय ने राजू से कहा, मैं सूर्य गंगा हूँ, मकर संक्रांति के दिन तिल गुड़ लेकर मेरी सेवा करो, तुम्हारे जीवन के सभी समस्या समाप्त हो जाएंगे। सत्संगत जी जब राजू की नींद खुली तो वह पसीने से लथपथ था। उसने माया को सपने के बारे में बताया।
राधा ने कहा, ये कोई साधारण सपना नहीं है, हमें इस अवसर को खोना नहीं चाहिए। मकर संक्रांति के दिन जोगी राजू ने अपने पड़ोसी से तिल और गुड़ उधार लिया। वो सोच रहा था कि क्या सच में गाय प्रकट होगी। साथ संगत जी राजू ने गुड़ लेकर अपने खेत की ओर गया। वहां उसने गाय के प्रकट होने का इंतजार किया। आइए जानते हैं क्या वो प्रकट होती है या नहीं। राजू के सामने जैसे ही सूर्यास्त हुआ, राजू ने देखा कि उसकी आंखों के सामने अचानक एक दिव्य गाय सत्संग जी जोगी प्रकट होती है। गाय इतनी चमत्कार सत्संग जी जोगी थी, राजू कुछ समय तक उसे देख भी नहीं पाया। गाय की आंखें राजू को देख रही थी जैसे वो उसके मन की गहराई को पढ़ रही थी। अर्जुन ने धीरे धीरे तिल गुड़ गाय के सामने रखा। गाय ने उसे खाने के लिए दिया। वो एक तेज आवाज में जो कि गाय रम भाई। उसी समय सत्संग जी राजू को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो गया हो और उसे भी परेशानियां जो कि गायब हो रही थी हो। राजू ने कहा, तुमने निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा की है, अब तुम्हारे जीवन बदलने वाला है। राजू के पैरों के पास अचानक से हीरे जवाहरात का जो कि ढेर प्रकट हो गया। गाय ने कहा, ये तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत है, लेकिन इसे लोभ और बर्बाद मत करना। इसे दूसरों की सेवा और भलाई के लिए उपयोग करना। उसके बाद अदृश्य हो गई सत्संगत। राजू खुशी से झूम उठा। राजू ने अपनी संपत्ति का उपयोग न केवल अपने परिवार को खुशहाल बनाने में किया, बल्कि उसके गांव में एक गौशाला भी बनाई। उसने संत आदित्य की सलाह पर हर मकर संक्रांति पर गायों की सेवा करना शुरू की। धीरे धीरे अर्जुन ने इस कार्य से पूरे गांव को स्थिति जो कि बदल गई। हर साल गांव वाले जो कि मकर संक्रांति पर गायों को तिल गुड़ खिलाते और अपने जीवन में सुख शांति पाते हैं, तो सत्संग जी सूर्य गंगा गाय आज भी हर मकर संक्रांति की रात उन्हीं लोगों को दिखाई देगी जिनका हृदय पवित्र और निस्वार्थ होगा। तो सत्संग जी राजू की कहानी गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाती और मकर संक्रांति का पर्व एक अनोखे संदेश से के नाते सत्संग जी मनाया जाता। सत्संग जी ये कहानी हमें ये सुनने को सीखने को यह सिखाती है, कहानी की सेवा निस्वार्थ और परंपराओं का पालन हमारे जीवन में चमत्कार ला सकता है। सत्संगत मकर संक्रांति पर गाय को तिल गुड़ खिलाना न केवल पुण्य का कार्य है, बल्कि ये समृद्धि और शांति का मार्ग भी है। सत्संगत हर मकर संक्रांति पर गायों की सेवा करें और अपने जीवन को खुशियों से भर लें। सत्संगत जी, आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सत्संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार।